Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेकर आता हूँ। सेम आज भी हम वही वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं कि इनको आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड बिगनिंग विद द क्वेश्चनेबल अर्जेंसी। एडिटोरियल का नाम है जो क्वेश्चनेबल अर्जेंसी। क्वेश्चनेबल मतलब भाई क्वेश्चन करने लायक है ये चीज़ है जो भी है। अर्जेंसी क्या होता है? रिक्वायरमेंट, अभी इमीडिएट जो है। स्विफ्ट क्या होता है? तेज़। यू माइट हैव सीन द स्विफ्ट कार, तो उसका मतलब होता है तेज़। स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर। स्टे क्या होता है? पाबंदी, मतलब एक बीच में अल्प विराम लगा देना। स्टे ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल। एक्विटल क्या होता है? मुक्त करना, एक्विट करना, किसी को छोड़ देना, फ्री कर देना। और डिस्चार्ज शोज क्या दिखाता है? कोर्ट्स इन ए बैड लाइट। बैड लाइट मतलब वो एक अच्छी या बुरी बातों में सुर्खियों में है। जैसे बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू बी इन गुड लाइट ऑफ यूर सेल्फ। मैं आपकी अच्छी लाइट में नहीं आना चाहता, तो वही बैड लाइट उसका अपोजिट है। द मैनर इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट डिस्चार्जिंग G.N. Sai Baba and others in alleged Maoist conspiracy case is quite unusual। तो यहाँ पे राइटर बोला, देखो कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कैसे बोलते हैं। द मैनर मतलब तरीका, इन विच जिसमें, ये मैनर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए विच यूज़ होगा। तो विच और लिविंग थिंग होती तो हु यूज़ होता, या व्हाट भी कह सकते हैं। तो द मैनर इन विच, जिस तरीके में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, सस्पेंडेड हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सस्पेंड किया है द ऑपरेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑपरेशन, जजमेंट डिस्चार्जिंग G.N. साई बाबा। तो डिस्चार्ज करना G.N. साई बाबा को वहाँ से, मतलब कैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं वैसे ही। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है डिस्चार्ज का, उसको छोड़ देना। एंड अदर्स इन एन अलेज्ड माओइस्ट। अलेज्ड क्या होता है? आरोप। माओइस्ट माओवादी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र केस इन क्वाइट अनयूजुअल। ये बिल्कुल अनयूजुअल है, मतलब अजीब सा है। रेजिज क्या उठाता है? ये रेजिज क्रिटिकल क्वेश्चन। जो एक क्रिटिकल क्या होता है? आलोचना करने वाले। तो ये आलोचना करने वाले क्वेश्चंस को उठाता है। इट इज़ ट्रू, यह सच्चाई है, दैट देयर कन्विक्शन बाय ए ट्रायल कोर्ट, मतलब जो सेशन कोर्ट होते हैं, ट्रायल कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा किया गया कन्विक्शन को अपराधी ठहराया गया। विद प्रोफेसर साई बाबा एंड 4 अदर बीइंग सेंटेंस टू लाइफ। साई बाबा को, प्रोफेसर साई बाबा को और 4 अदर्स बीइंग सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बात की गई है, उनको दी गई है टू लाइफ एंड अदर टू 10 ईयर अंडर प्रोविजन। तो इनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, साई बाबा को 4 अदर्स को 10 ईयर अंडर प्रोविजन ऑफ यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वाज सेट असाइड, मतलब उस फैसले को साइड कर दिया है बाय हाई कोर्ट, नॉट ऑन मेरिट्स, इसकी मेरिट्स नहीं देखी हैं, बट ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड पे उसको असाइड कर दिया गया है। एंड द स्टेट मे फील एग्रीव्ड। स्टेट क्या है? मे फील। मे कहाँ पे यूज़ होता है? जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट है जो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ क्या स्टेट, द स्टेट का क्या मतलब है कि भाई जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, या मतलब एक स्टेट एक एंटिटी होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं की है। स्टेट में फील एग्रीव्ड, मतलब वो एग्रीव्ड क्या होता है? एक नाखुश लग सकते हैं। हाउएवर द अपेक्स कोर्ट कुड हैव बीन मोर रिस्ट्रेन। कुड हैव बीन सीखने की बात है कि ये कैसे यूज होता है, मतलब ये किया जा सकता था या हो सकता था, किया जा सकता था। तो ये बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स क्या होता है? बिल्कुल पीक पे, तो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे। कुड हैव बीन मोर रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन क्या होता है? मतलब ये कड़ा हो सकता था या रेस्ट्रिक्शन लगा सकता था। वाइल एंटरटेनिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, जबकि एंटरटेन कर रहा है एक अपील को, जो अपील डाली गई है अगेंस्ट द ऑर्डर। द कोर्ट सोड, कोर्ट ने क्या दिखाया? सोड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिल, उत्साह इन फुलफिलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विश, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की विश को टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग,
इसलिए इमीडिएट हियरिंग की उन्होंने। ए स्पेशल ब्रांच ऑफ जस्टिस M.R. शाह एंड बेला त्रिवेदी वाज फॉर्म टू हियर द अपील ऑफ ऑन सैटरडे। तो जो मिस्टर शाह हैं एंड बेला त्रिवेदी हैं, ये इनका बेंच फॉर्म किया गया टू हियर द अपील ऑन सैटरडे। कंसीडर द सर्कमस्टांसेस को मानते हुए द अक्यूज जिस पे दोष लगा हुआ है हैव स्पेंट ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने क्या है बहुत सारा टाइम जेल में बिता दिया। प्रोफेसर साई बाबा इज डिसेबल्ड हैं वो, मतलब चल फिर नहीं सकते। एंड सून आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और उनके डिस्चार्ज के बाद दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल ए बॉन्ड अंडर ए प्रोसीजर, उनको एक बॉन्ड फाइल करना था, एक मतलब एग्रीमेंट फाइल करना था अंडर ए प्रोसीजर दैट रिक्वायर्स इवन दोज एक्विटेड टू बी अवेलेबल। मतलब उसमें क्या होता है, जो छोड़ दिए गए हैं वो उनको भी अवेलेबल लेना है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द केस में आगे पड़ताल के लिए। देयर इज एन अपील थी। इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव रिस्पोंडेंट, तो ये डाउटफुल है कि भाई कोर्ट को क्या रखना चाहिए, शुड हैव रखना चाहिए क्या, रिस्पोंडेंट जो मतलब रिस्पॉन्स देने वाला विद सच स्विफ्टनेस, इतनी तेज़ी से, जस्ट टू सस्पेंड ए जजमेंट दैट हैज़ गिवन डिटेल्ड रीजन फॉर द डिस्चार्जिंग द अक्यूज, बल्कि डिस्चार्ज में उसके बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं। आफ्टर ऑल अपील्स अगेंस्ट एक्विटल आर नॉट अनकॉमन, तो ये बोल रहे हैं कि जो उनको छोड़ दिया गया था उनके अगेंस्ट ये नॉट अनकॉमन, ये सामान्य नहीं है, तो सामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है, ये नॉर्मल बात है। नॉट अनकॉमन मतलब ये असामान्य नहीं है, नॉर्मल बात है ये। तो द जिस्ट क्या होता है, क्रक्स चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग। द जिस्ट ऑफ हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज दैट इन द केस ऑफ 5 एक्यूज, जिनमें 5 पे एक्यूजेशन लगा है, 1 ऑफ देम डाइड इन प्रिजन, एक मर गया है जेल में ही। द सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन अंडर यूआपा वाज इनवैलिड, तो ये बोल रहे हैं कि जो सैंक्शन हुआ था उनके प्रोसिक्यूशन का उनको सज़ा दी गई थी यूआपा के अंडर, इनवैलिड था। एंड बिकॉज मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो मटेरियल था जिसके बेस पे किया गया था ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास रखा गया। एंड सैंक्शन ऑब्टेन ऑन द सेम डे, और उसी दिन सैंक्शन लग गए थे। एंड देयर वाज नो समरी ऑफ एनालिसिस, कोई समरी नहीं थी ऑफ द एविडेंस नहीं, सबूत नहीं थे। मेड बाई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर टू असिस्ट द ग्रांट ऑफ सैंक्शन, तो मेड बाई एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर जिसने रिव्यू किया था टू असिस्ट किसी सहायता करने के लिए द ग्रांट ऑफ सैंक्शन, उसको ग्रांट दे दिया गया था सैंक्शन। इन दिस केस, इस केस में प्रोफेसर साई बाबा कोग्निसेंस, मतलब कोग्निसेंस क्या होता है, जानकारी किस चीज़ की अच्छी तरह से। प्रोफेसर साई बाबा कोग्निसेंस वाज टेकन एंड इवन ए विटनेस वाज एग्जामिन, तो एक गवाह को भी एग्जामिन किया गया बिफोर द सैंक्शन ऑर्डर अराइव्ड, तो उस पर सैंक्शन लगे थे जो उसके अराइव पहुंचने के लिए। रेंडरिंग द इंटायर, रेंडरिंग क्या होता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में पोजीशन में डाल देना, ये क्या प्रदान कर रहा है, द इंटायर प्रोसीडिंग्स वाइड, उनको नल कर दे रहा है, वाइड कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है। द गवर्नमेंट मे हैव एन आर्ग्यूएबल केस, गवर्नमेंट मे हैव, में मतलब वहाँ पे बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी वहाँ यूज होता है, तो गवर्नमेंट रख सकती है एन आर्ग्यूएबल केस गोइंग बाई सेक्शन 465 ऑफ द CRPC that any error, omission and irregularity in matters of the sanction would be vitiate the trial. Vitiate क्या होता है, दूषित कर देना, मैला कर देना, करप्ट कर देना। तो किसी भी ये जो CRPC का 465 है इसमें कोई एरर हो सकती है या ओमिशन और इरेगुलरिटी होगी तो वो ट्रायल को विसिएट कर देगा। अनलेस देयर हैव बीन ए फेलियर ऑफ जस्टिस एज ए रिजल्ट, तो ये बोल रहे हैं अनलेस, जब तक देयर हैज़ बीन मतलब क्या है, रहे हैं, बहुत टाइम से रहे हैं, ए फेलियर ऑफ जस्टिस एज ए रिजल्ट एंड दिस इज़ ए क्योरेबल डिफेक्ट, तो बहुत सारे जस्टिस के फेलियर रहे हैं, ये क्योरेबल डिफेक्ट है। हाउएवर इसका मतलब इलाज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। देयर इज़ इश्यूज़, दीज इश्यूज़ जो इशू हैं, मुद्दे हैं, हैव बीन एलोबरेटली डेल्ट, बिल्कुल विस्तार से डील किए गए हैं विद द हाई कोर्ट। द बेंच हैज़ कंक्लूडेड दैट व्हेन डीलिंग विद स्पेशल लॉज सच एज यूआपा, जैसे बेंच ने कह दिया कि जो डीलिंग विद द स्पेशल लॉ, जो स्पेशल लॉ है यूआपा, एवरी सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, हर एक सेफ गार्ड बताया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। हाउएवर स्मॉल एंड मस्ट बी जीलेसली प्रोटेक्टेड, ये हाउएवर क्या होता है, दो कन्वर्ट सिचुएशन को मिलाने के लिए होता है, दो अपोजिट सिचुएशन को, हालांकि बोलते हैं ना, हालांकि स्मॉल छोटा, मस्ट बी जीलियस उत्साह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ए 1976 जजमेंट डज गिव द सुप्रीम कोर्ट द पावर, तो 1976 का
जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू सस्पेंड एन एक्विटल ऑर्डर, जो मुफ्त करने का ऑर्डर है उसको सस्पेंड कर सकता है, बट एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल क्या सिद्धांत होना चाहिए, द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड नहीं होना चाहिए बाय एन एपलेट कोर्ट विदाउट ए फुल हियरिंग। तो बिना फुल हियरिंग के उसके द्वारा उसका मतलब फैसला नहीं आना चाहिए। तो यही आपका सिंपल एडिटोरियल है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम वोकेबलरी वर्ड्स देखेंगे, उनसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है? सजा मिलना, किसी को अपराधी ठहराया जाना। ही हैज़ सेवरल प्रीवियस कन्विक्शन फॉर बर्गलरी, मतलब उसने आदमियों को ठगा है तो उसके लिए उसके बहुत सारे कन्विक्शन हैं, सजा हैं उसकी। सेट असाइड होता है किसी चीज़ को एकदम से किनारा कर देना। ही अप्लाइड बाय समन्स टू सेट असाइड द नोटिस सर्व्ड ऑन देम। तो उसने जो क्या है सम्मन्स, जो कोर्ट किसी को बुलाता है उसको सम्मन्स बोलते हैं, तो उसने उनको असाइड कर दिया, उसको सर्व जो उसको दिया गया था ओवरटर्न कर दिया। एग्रीव्ड क्या होता है? मतलब रोष भरा हुआ, उसमें गुस्सा है। एक्विटल होता है दोष मुक्त करना, किसी को छोड़ देना। जिस्ट क्या होता है? बिल्कुल क्रक्स, किसी चीज़ का सार। आई नो ए लिटिल स्पेनिश सो आई वॉज एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ वट ही हैज सेड। प्रोसिक्यूशन किसी को प्रोसेस है जो भी, मतलब किसी को somebody with a crime and trying to show that he is guilty, गिल्टी प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन। टू ब्रिंग ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट somebody। कॉग्निसेंस मतलब किसी चीज़ की गहरी जानकारी होना। विसिएट होता है दूषित कर देना। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय।